परिषद की सीट के लिए चुनाव आगामी होने वाला है। उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार की 23 सीट पर अपना उम्मीदवारी दिया है। एक सीट महागठबंधन के वाम मोर्चा को दिया है और हमारे कोसी सहरसा मधेपुरा निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर अजय कुमार सिंह को हम लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाया है पार्टी की ओर से। और पार्टी इस चुनाव को बहुत अहम मानती है और पूरे मजबूती से जो हमारा संगठन है राष्ट्रीय जनता दल का, वो संगठन पूरा एक सुनियोजित ढंग से अभियान चला रखा है सारे बिहार में। और विशेष करके हम लोग कोसी के लिए जिम्मेदारी हम लोग को पार्टी का है और जो भी हमारे संयोजक के हैसियत से जो समन्वय समिति ने हर जगह बनाया है पार्टी, और उसके हम कन्वेनर हमारे साथी जदवंत जी उप संयोजक हैं। इस समन्वय समिति में इस तीनों जिला के माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक और जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं विभिन्न विधानसभा के, और तीनों जिला के जिलाध्यक्ष और उम्मीदवार को इसमें शामिल करते हुए ये समन्वय समिति है। और समन्वय समिति में इस तीनों जिला के जो हमारे स्टेट ऑफिस बेरर हैं उनको भी विशेष रूप से आमंत्रित है। और ये अभियान हमारा फरवरी के प्रथम सप्ताह से आरंभ। परिषद में जिस तरह विधानसभा में एक सशक्त मजबूत विपक्ष की भूमिका तेजस्वी यादव अदा कर रहे हैं, तो विधान परिषद में हम अल्पमत में हैं। हम विधानमंडल के दोनों सदन में मजबूत विपक्ष, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका विधान परिषद में भी हम निर्वहन कर सके, इसलिए एक एक सीट को हम हासिल करने के संकल्प के साथ हमारा संगठन का एक एक कार्यकर्ता लगे और स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों की जो प्रभावी बनाने के लिए एक मजबूत आवाज़ विधान परिषद में उठी नहीं है, तो एक उसको भी प्रभावी बनाने के लिए और इसके माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि जिसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, तो एक सिस्टम जो है जनप्रतिनिधि का, तीसरी सरकार, उसके माध्यम से अंतिम व्यक्ति की सेवा हो, विकास हो और उसको प्रभावी के लिए गांधी, लोहिया और जयप्रकाश के परिकल्पना के आधार पर पंचायती राज की स्थापना हुई और पंचायती राज और पंचायत को जो अधिकार या कार्य मिलना चाहिए था आज तक नहीं मिल सका। विगत निर्वाचन में जो 6 साल का समय गुजर गया, लेकिन इस जो ये कोसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि को किसी ने कोई जाना नहीं, पहचाना नहीं और किन्हीं से वो संपर्क भी नहीं की, और पुरुष हैं या महिला हैं इसकी भी जानकारी माननीय सदस्यों को जो मतदाता साथी हैं। महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, महात्मा गांधी ने कहा था पंचायती राज इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और पंचायती राज की जो आत्मा है, उस आत्मा का जो एक प्रतिफल होना चाहिए, वह संदेश लेकर मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ। जो हमारे वोटर हैं, मैं उनको कह रहा हूँ कि पंचायती राज को अगर मजबूत करना है तो एक सही उम्मीदवार को आप जगह दें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले एमएलसी का जो कार्यकाल रहा है, उसमें जो वोटर रहे थे, आम जन भी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो मैं सारे लोगों का विश्वास मेरे साथ है और राजद पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और ख़ास करके आदरणीय लालू जी और आदरणीय तेजस्वी जी ने मुझ पर विश्वास किया है और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जिनकी संख्या बहुत बड़ी है और हमारी पार्टी से आस्था रखने वाले लोग जिनकी भी काफ़ी बड़ी संख्या है, वे सब लोग अजय बनकर चुनाव क्षेत्र में लगे हुए हैं और हम लोग आश्वस्त हैं कि हमारी पार्टी की जीत सुनिश्चित है और बिहार के प्रत्येक क्षेत्र से अच्छी खबरें आ रही है और हम लोग बिहार में बड़े मेजॉरिटी के साथ जीतने वाले हैं। यह चुनाव
बाहुबल, धनबल और संप्रदायवाद के खिलाफ सामाजिक न्याय और समाजवाद को स्थापित करने के लिए, देश में अमन और भाईचारा कायम करने के लिए एक हमारे सामने चुनौती है। और जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, आप कोसी क्षेत्र के स्थानीय निकाय को देखेंगे, गत 6 वर्ष से जो पीड़ा लोग झेल रहे हैं कि सत्तासीन लोग बाहुबल और धनबल के प्रयोग से जिस तरह से चुनाव को हैजैक करते रहे हैं, इस बार सौम्य चरित्र का एक पढ़ा लिखा इंसान अजय कुमार सिंह, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त किए हैं, डॉक्टर हैं और पंचायती राज व्यवस्था में जो सरकार कमजोरी लाया है, पूरा अधिकार नहीं दिया है, इसके लिए पूर्णतः सक्षम है। और हमारी पार्टी का यह स्पष्ट मानना है कि बाहुबल और धनबल को धक्का देना और उसको धूल चटाने का इशू है। जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, परपंच से लोग सरकार बनाए हैं, तो उसी ढंग से विधान परिषद के इस चुनाव में हमारा बहुमत होगा, हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आएंगे। मैं तो उम्मीद करता हूं 24 में से 20 के आसपास महागठबंधन से जीतेगा, कम से कम 20 से 22। और इसी उद्देश्य से इस चुनाव को हमारी पार्टी पूरी मजबूती से लड़ने का संकल्प लिया है और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे कोसी के जनता, लगातार फ़ोन आ रहा है, जो इस संप्रदायवाद से चिंतित लोग हैं, दूसरी पार्टी में भी बैठे हैं, उसकी भी इच्छा है कि इस चुनाव को हम सामाजिक न्याय के योद्धा लालू जी के निर्देशन में इस जितावे और हमारे उम्मीदवार को बड़े मत के अंतर से जिताने का लोग मन बनाए हैं। और आप देखेंगे कि जो चुनाव का रिजल्ट होगा, शायद यह ऐतिहासिक होगा, अप्रत्याशित होगा और इतने मत से हमारे उम्मीदवार जीतेंगे कि शायद विरोधी उम्मीदवार को अपने धनबल के घमंड का चकनाचूर होगा और वो संप्रदायवाद यहाँ से मायूस हो। लोग क्षेत्र के कहे जाते हैं, उनकी हत्याएं हो रही है, लेकिन जो हमारे एमएलसी रहे हैं, खास करके पंचायत प्रतिनिधि की हत्या कहीं होती है 6 साल में जो हुई है, कभी और नूतन सिंह नहीं आई, न किसी हमारे पंचायत प्रतिनिधि की मांग पर वह सरकार से सवाल उठाई है। इस तरह हमारा जो यह चुनाव हमारे पक्ष में है। हमारे सारे लोग जितने प्रतिनिधि हैं, मैं खास करके जहाँ जाता हूँ कहता हूँ कि यह अपने लोगों के वोट से यह एमएलसी बनता है और हमारे हित को नहीं देखती है। इसलिए ऐसा एमएलसी हमारा बने जो हमारे हितों को देखे, हमारी आवाज़ों को विधानसभा, विधान परिषद, सरकार तक ले जाए और हमारी मांगों को पूरा करे। और हमने पूरे कैंपेन कर रखा हूँ और इसके बाद जिला स्तर की जो बैठक है, उसके बाद हम, जैसा कि हमारे कन्वीनर साहब का निर्देश हुआ है, हम पंचायत प्रखंड कमेटी बनाएंगे, प्रखंड स्तर पर बैठक करेंगे। उसके बाद पंचायत स्तर तक हम नेता और हमारे जो जनप्रतिनिधि दोनों को जोड़ करके हम कैंपेन चलाएंगे और हमें अपने उम्मीदवार को भारी मतों से जिताएंगे।